नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रंजना शर्मा है। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या साइनसाइटिस का होम्योपैथी में इलाज है और अगर है तो ये कैसे किया जाता है। नाक और गले की क्रॉनिक एलर्जी या इन्फेक्शन नॉर्मल नेजल डिस्चार्ज में रुकावट पैदा करती है, जिसके कारण नेजल कंजेशन हो जाती है। इस कंजेशन के कारण ज़्यादा इन्फेक्शंस होने लगते हैं, जिससे साइनसेस की लाइनिंग इन्फ्लेम्ड हो जाती है और उसमें सूजन आ जाती है। इससे पहले कि हम होम्योपैथी के बारे में डिस्कस करें, हम जान लेते हैं साइनसाइटिस का एलोपैथी में क्या ट्रीटमेंट है। जब एक साइनसाइटिस का पेशेंट एक ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाता है तो वो उसे एंटीबायोटिक्स देता है, स्टेरॉइड्स देता है, एंटीहिस्टामिन्स देता है और पेन किलर्स देता है। इन सब से पेशेंट को तब तक आराम मिलता है जब तक ये दवाइयाँ उसके ब्लड में रहती हैं। जैसे ही इन दवाइयों का असर कम होने लगता है, पेशेंट की तकलीफें दोबारा से शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा इन दवाइयों के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं और ये हैबिट फॉर्मिंग होती है। इनफैक्ट लॉन्ग रन में ये दवाइयाँ लेने से नेजल स्वेलिंग एंड कंजेशन बढ़ती है। थक हार कर ईएनटी सर्जन पेशेंट को साइनस की सर्जरी एडवाइस कर देता है, पर सर्जरी साइनस के बेसिक कॉज को डील नहीं करती, जिसके कारण पेशेंट को दोबारा से साइनसाइटिस हो जाता है। सर्जरी के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे पोस्ट ऑपरेटिव पेन, इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, डबल विजन, ब्लाइंडनेस एंड मेनिंजाइटिस। दोस्तों, मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है, जो मैं 2011 से कर रही हूँ, कि बहुत सारे पेशेंट्स की डीएनएस डेविएटेड नेजल सेप्टम की सर्जरी भी कर दी जाती है। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल अननेसेसरी है, क्योंकि इससे पेशेंट को किसी भी तरह का कोई आराम नहीं मिलता। अब हम होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, जो आपको स्ट्रॉन्ग एलोपैथिक मेडिसिन्स और सर्जरी से बचा सकता है, और वो भी बिना साइड इफ़ेक्ट्स के। होम्योपैथी ट्रीटमेंट पेशेंट की इम्यूनिटी को बढ़ाता है और उसकी एलर्जिक टेंडेंसी को ठीक करता है। धीरे धीरे पेशेंट के सिम्टम्स जैसे हेडेक, फेस पेन, पोस्ट नेजल ड्रिप, नेजल कंजेशन, नेजल डिस्चार्ज, फीवरिशनेस, टायर्डनेस ठीक होने लगते हैं। क्योंकि होम्योपैथी जड़ से इलाज करती है, इसलिए साइनसाइटिस के बार बार होने के चांसेस भी खत्म हो जाते हैं। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से साइनसाइटिस को पूरी तरह से ठीक करने में 10 से 12 महीने लग सकते हैं। मैं अपनी प्रैक्टिस में साइनसाइटिस के पेशेंट्स रेगुलरली देखती हूँ और मेरी समझ से इसमें क्लासिकल कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ही काम करता है। इसमें रेडीमेड पेटेंट मेडिसिन्स काम नहीं करती। इनफैक्ट ओवर द काउंटर होम्योपैथी मेडिसिन्स साइड इफ़ेक्ट्स कर सकती हैं। होम्योपैथी में साइनसाइटिस की तकरीबन 138 मेडिसिन्स हैं, जो कि बहुत इफ़ेक्टिव हैं। अब इन 138 मेडिसिन्स में से कौन सी दवाइयाँ देनी है, कितनी पोटेंसी में देनी है, दिन में कितनी बार देनी है, ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, जो कि एक हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर ही कर सकता है। एक समझदार डॉक्टर सिर्फ साइनसाइटिस के नाम पर ही दवाइयाँ नहीं दे देता। वो पेशेंट की कंप्लीट हिस्ट्री लेता है, उसके सिम्टम्स को प्रॉपरली स्टडी करता है और उसकी ससेप्टिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए दवाइयों का चयन करता है और उनकी पोटेंसी एंड रेपुटेशन डिसाइड करता है। मैं साइनसाइटिस में 1 महीने की दवाई देती हूँ और उसके बाद पेशेंट को रिव्यू करती हूँ। हर महीने केस को दोबारा से स्टडी किया जाता है, जिससे दवाइयाँ और उनकी पोटेंसीज को फाइन ट्यून किया जाता है। होम्योपैथी में कुछ भी फिक्स नहीं होता, पेशेंट की स्थिति के हिसाब से दवाइयाँ चेंज होती रहती हैं। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, होम्योपैथी इज़ नॉट रेडीमेड, इट इज़ टेलर मेड।
आपको साइनसाइटिस में कितना आराम मिलता है ये डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा डॉक्टर चूज किया है। जिस तरह बैंक्स में KYC होता है उसी तरह पेशेंट्स को KYD करना चाहिए। नो योर डॉक्टर। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने दवाइयों के नाम नहीं बताए हैं और ना ही किसी कंपनी की दवाइयाँ प्रमोट की हैं, क्योंकि ऐसा करने से मैं आपकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ करूंगी और आपको नुकसान पहुंचाऊंगी, जो कि एक समझदार डॉक्टर कभी भी नहीं करेगा। हम दवाइयों के नाम क्यों नहीं बताते हैं, इसको और समझने के लिए आप हमारे 3 वीडियोस देख सकते हैं। नंबर 1, व्हाट इज होम्योपैथी। नंबर 2, साइड इफेक्ट्स ऑफ होम्योपैथी, यस और नो। नंबर 3, डोंट टेक होम्योपैथिक मेडिसिन अंटिल यू वॉच दिस। इस प्लेलिस्ट का लिंक, FAQ ऑन होम्योपैथी का लिंक मैंने इस वीडियो के एंड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साइनसाइटिस की होम रेमेडीज के लिए आप हमारा एक वीडियो देख सकते हैं, टॉप 11 होम रेमेडीज एंड डाइट टिप्स इंक्लूडिंग व्हाट इज साइनसाइटिस, इट्स कॉजेज, सिम्टम्स, डायग्नोसिस एंड कॉम्प्लिकेशंस। इसका लिंक मैंने इस वीडियो के एंड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साइनसाइटिस के बारे में और जानकारी के लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।